Okay, so today's topic is our services. Now, what is services? पेंट में देख लेते हैं एक बार हमने कंपोनेंट कम्युनिकेशन में पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट तक कर लिया था। अभी सर्विसेज का यूज किस लिए करेंगे हम? तो सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज हेडर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बना लेते हैं कॉन्टैक्ट, और एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं सपोज 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास, या आपके पास कितने भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब हमें एक ऐसा कोड करना है सपोज, या कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है जो कि मैं किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकूं। यानी कि अगर मैं हेडर में दिखाना चाहती हूँ उस फंक्शनैलिटी को या उस पार्ट को, तो मैं हेडर में भी दिखा सकूं। फुटर में दिखाना चाहती हूँ तो फुटर में भी दिखा सकूं, या कॉन्टैक्ट में चाहे तो कॉन्टैक्ट में भी। मतलब एक कॉमन कोड या जो भी पार्ट जो आप चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट पे दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्विसेज का यूज करेंगे। सो वी विल क्रिएट अ सर्विस। यहाँ पे सपोज ये हमारी सर्विस है, ठीक है। इस फाइल को हम नाम दे देते। आप अपने सर्विस को जो भी कुछ नाम देना चाहते हो, जैसे अगर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई डेटा आप दिखा रहे हो, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डेटा दिखा रहे हो, तो आप इस तरह से नाम दे सकते हो उसे एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। या फिलहाल फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ फर्स्ट सर्विस, ठीक है। तो ये नाम है आपके सर्विस का। ऐसे आप कुछ भी नाम का सर्विस बना सकते हो। अब इस सर्विस के अंदर कुछ भी फंक्शन अगर मैं लिखूंगी, कोई भी फंक्शनैलिटी अगर हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया शो टेक्स्ट करके इस तरह से। अभी फंक्शन बनाने का रीजन, बिकॉज फंक्शन के अंदर हम अपना कुछ भी कंडीशन लॉजिक लिख सकते हैं, इसलिए सपोज मैं इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रही हूँ कुछ टेक्स्ट को, जैसे कि हाय आई एम फर्स्ट सर्विस। इस तरह से सपोज हमने कुछ डेटा लिखा है इसमें, यानी कुछ फंक्शनैलिटी लिखी। अभी मैं चाहती हूँ कि इस सर्विस में जो भी मैंने काम किया है या जो भी मैंने फंक्शन बनाया, जो भी फंक्शनैलिटी बनाई है, ये फंक्शनैलिटी हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज कर सके। यानी ये जो शो टेक्स्ट नाम का फंक्शन है, ये किसी भी फंक्शन के अंदर हम यूज कर सके। अगर मैं हेडर में दिखाना चाहती हूँ तो हेडर में भी दिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट में दिखाना चाहती हूँ तो कॉन्टैक्ट में, और फुटर में चाहिए तो फुटर में। सो अभी इनका आपस में, इन कंपोनेंट का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि ये सर्विस हर एक में दिखे। तो उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि हर एक कंपोनेंट के अंदर आपके पास टाइप स्क्रिप्ट का एक फाइल रहेगा जिसमें आपका कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन भी रहेगा। तो बस हमें क्या करना है कि अगर मैं हेडर में चाहती हूँ इस सर्विस को यूज करना, तो हेडर में आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्राइवेट या पब्लिक कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज करो। मोस्टली प्राइवेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइवेट। और ऑब्जेक्ट बना लो एक, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो आप, जैसे कि मोस्टली तो जो भी आपके सर्विस का नाम रहेगा ना, वही लिखा करो यहाँ पे फर्स्ट और सर्विस, ठीक है। और ये तो आपको पता है, यहाँ पे हम लोग कैमल केस यूज करते हैं। कैमल केस इन द सेंस फर्स्ट लेटर स्मॉल और नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल रहेगा, लेकिन कोलन देके अभी यहाँ पे आपको आपके सर्विस का जो नाम देखना है वो इस तरह से रहेगा कैपिटलाइज केस में। यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और उसके आगे का भी जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा उसका भी फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल रहेगा, इस तरह। तो ये मैंने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इस नाम से। नाउ दिस नेम कैन बी वॉट एवर, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, प्राइवेट सैम या साई, या आपको अपना नाम लिखना है तो ऐसे आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। वो बस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सर्विस को स्टोर करेगा, ये फर्स्ट सर्विस को स्टोर करेगा इस सैम नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर।
यानी इस फर्स्ट सर्विस के अंदर जितना भी फंक्शंस आपने लिखे रहेंगे वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, सैम के अंदर आ जाएंगे, और सैम की हेल्प से आप सैम के हेल्प से हम उसे यूज कर सकते हैं। नाउ सी, अब आपको ये सर्विस अगर हेडर में चाहिए तो ये कंस्ट्रक्टर आपको हेडर में लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो सर्विस मैंने बनाई है ये फुटर वाले कंपोनेंट पे दिखे तो ये काम बस आपको फुटर वाले कंपोनेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कांटेक्ट में दिखे तो यही चीज आपको कहाँ पे लिखनी है, कांटेक्ट में लिखनी है। मतलब आपकी सर्विस तो एक ही बनेगी, सर्विस के अंदर आप मल्टीपल फंक्शनैलिटी बना सकते हो। आपको एडिशन का दिखाना है, सब्सट्रैक्शन का दिखाना है, ऐसे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हम तैयार कर सकते हैं। और उस फंक्शंस को अगर आप किसी भी कंपोनेंट पे दिखाना चाहते हो तो दिस सिंगल लाइन का कोड आपको करना है, और यूजिंग दिस सैम आपके पास इस फर्स्ट सर्विस के अंदर के सारे फंक्शंस आ जाएंगे, और आपको कौन सा यूज करना है वो अभी आप तय कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज यूज ऑफ सर्विस कि हम जो भी फंक्शन लिखेंगे हर एक कंपोनेंट के अंदर उसका इस्तेमाल कर सके, इसीलिए हम सर्विसेज का यूज यहाँ पे अभी कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 3 कंपोनेंट है और एक सर्विसेज का फाइल है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए nggc हेडर, ठीक है, एक कंपोनेंट मैंने बना लिया यहाँ पे हेडर नाम का, फिलहाल एक ले लेती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि एक सर्विस बनाऊं, उस सर्विस के अंदर कुछ फंक्शन लिखूं और वो हेडर कंपोनेंट पे दिखे। अभी हेडर कंपोनेंट को पहले हम लोग ऐप डॉट एच टी एम एल में भी दिखा देते, ये सिलेक्टर का नाम ऐप हेडर, कॉपी ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, इस सबको हटा देते यहाँ से, पेस्ट और एनजी सर्व कर लेते। ठीक है, तो ये पेज अभी हमारा सर्व लोड होने होने तक वेट कर लेते हैं, और एक सर्विस बना लेते हैं अभी। तो सर्विस भी आप बना सकते हो यूजिंग द कमांड, कि आपके पास ऑलरेडी कमांड है सर्विस बनाने के लिए, बट हम पहले देखेंगे कि मैन्युअली किस तरह से आप करो, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास मैन्युअली क्रिएट करने के लिए आपको कहा जाता है, मतलब आपको कमांड थ्रू नहीं क्रिएट करना होता है, आपको मैन्युअली सर्विस क्रिएट करके दिखानी पड़ेगी। या जो भी अभी तक हमने देखा कि कंपोनेंट कैसे मैन्युअली बना सकते हैं, पाइप कैसे बनाते हैं, डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं, उसी तरह से आपको सर्विस भी मैन्युअली क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐप फोल्डर के अंदर, देखो ये ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है, ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पे सर्विसेज नाम का। ठीक है, या सर्विस नाम का फोल्डर बना लेते हैं। अभी आप जितनी भी सर्विसेज बनाना चाहते हो, जितनी भी, यानी कि जैसे कि मैंने ये सर्विस बनाई है, ये सर्विस का नाम है फर्स्ट सर्विस, ऐसे आपको जितनी भी सर्विसेज बनानी है उसे आप स्टोर कर सकते हो आपके सर्विसेज नाम के फोल्डर के अंदर। तो इसीलिए मैंने फोल्डर बनाया है। अब उस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल को क्या नाम देना चाहते हो, जैसे कि मुझे नाम देना है फर्स्ट सर्विस, तो मैं यहाँ पे फाइल को नाम दे देती हूँ फर्स्ट डॉट सर्विस डॉट टीएस। ठीक है, फर्स्ट डॉट सर्विस डॉट टीएस। अगेन देखो, हम मैन्युअली सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम खुद का फाइल बना रहे हैं ताकि हम वो सर्विस का कोड लिख सके। अगर आप कमांड थ्रू सर्विस बनाना चाहते हो तो ये फाइल आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बट पहले हम प्रोसेस देख रहे हैं, मैनुअल प्रोसेस। तो अभी आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है सर्विसेज का, उसके अंदर ये आपकी फाइल आ चुकी है फर्स्ट सर्विस नाम की। तो क्या करते हैं हम, कुछ भी अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले क्लास बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे सर्विसेज का क्लास बनाएंगे, और यहाँ पे नाम क्या देंगे, फर्स्ट सर्विस। ठीक है, इस क्लास को एक्सपोर्ट करेंगे हम ताकि हम इसे मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर देख सके। ठीक है, ये सर्विसेज नाम का क्लास आपने बना लिया, इसे एक्सपोर्ट कर लिया। अगर इसे एक्सपोर्ट कर लिया है तो अभी हम इसे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में जाएंगे, पहले इस नाम को कॉपी कर लेते हैं।
app.module.ts। नाउ दिस इज अ सर्विस, तो आपको ना इसे यहाँ पर दिखाना है प्रोवाइडर्स में। ठीक है, ये प्रोवाइडर्स में दिखाना है। प्रोवाइडर्स के ऊपर जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है द सेट ऑफ इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट, द सेट ऑफ इंजेक्टेबल ऑब्जेक्ट दैट आर अवेलेबल इन इंजेक्टर ऑफ दिस मॉडल। अभी सर्विसेज जब आप बनाओगे ना तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा इंजेक्टेबल डेकोरेटर का, इंजेक्टेबल डेकोरेटर। नाउ इंजेक्टेबल का मतलब क्या हुआ कि इस सर्विस को किसी भी कंपोनेंट को हम इंजेक्ट कर सके, यानी कि किसी भी कंपोनेंट के साथ हम इसे अटैच कर सकते हैं। तो अटैच करने का यहाँ पर आपका टेक्निकल वर्ड हो जाएगा इंजेक्टेबल। सो आपको क्या करना है कि हमने जो सर्विस बनाई है यहाँ पे क्लास जो एक्सपोर्ट किया है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ऐप कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। प्रोवाइडर्स के अंदर आपको वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्रोवाइड करना है और आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐड इंपोर्ट फ्रॉम। देखो यहाँ पर वो इंपोर्ट हो जाएगी, कहाँ से, सर्विसेज से इंपोर्ट हो जाएगी फर्स्ट सर्विस। ठीक है, सो यहाँ तक हमने एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। तो इसे सर्विस बनाने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे इंजेक्टेबल डेकोरेटर का। ठीक है, तो इंजेक्टेबल का यूज करना है आपको यहाँ पे, अगेन पैरेंथेसिस उसके अंदर ऑब्जेक्ट। अब ये इंजेक्टेबल का मतलब आपको समझ में आ गया, ताकि हम इसे इंजेक्ट कर सकते हैं हर एक कंपोनेंट के साथ। हेडर के साथ चाहिए तो हेडर, फुटर के साथ चाहिए तो फुटर। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये डेकोरेटर यूज कर रहे हैं। दिस डेकोरेटर इज इम्पोर्टेड फ्रॉम एंगुलर कोड, यहाँ पर आपको लिख के आया है। और ये भी लाइन अगर देखो नहीं आती है ना आपके पास तो ये एरर दिखा रहा है। तो ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं हो पाया है अभी तक। तो आप यहाँ पर मैन्युअली लिख सकते हो इस तरह से, इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट आपको यहाँ पर इंजेक्टेबल को आपको इंपोर्ट करना है। तो इंजेक्टेबल फ्रॉम डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है @angular/code। दिस इज अ मैनुअल प्रोसीजर, ये आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने मैनुअल पहले करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हो गया हमारा। यहाँ पर अभी आपको यूज करना है इंजेक्टेबल के अंदर प्रोवाइडिंग मेथड। सिलेक्टर का यूज नहीं कर रहे हम यहाँ पे, प्रोवाइडिंग यानी कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। कहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हो, हम ये यूज करेंगे रूट सिलेक्टर का यहाँ पे, कि जितनी भी रूट फाइल, यानी कि हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल जो है वो रूट कंपोनेंट है। इस रूट कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट को हम लोड कर रहे हैं, हेडर को कर रहे हैं, फुटर को कर रहे हैं, या और हमने क्या बनाया था, लॉगिन सेशन है, फॉर्म है, उन सबको लोड कर रहे हैं। तो उन सबके ऊपर अगर मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ तो कर सकूं। ठीक है, सो दिस इज अ मैनुअल प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्लास बनाया यहाँ पे, क्लास फर्स्ट सर्विस नाम का, एक्सपोर्ट करा यहाँ से। और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको उसका एंट्री ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में यहाँ पे दिखाना है प्रोवाइडर्स में, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम हर एक कंपोनेंट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सर्विस को आपको कहाँ पर दिखाना है, प्रोवाइडर्स के अंदर दिखाना है। अगर आप फर्स्ट सर्विस की जैसे ही आपने एक और सर्विस बनाई सेकेंड सर्विस नाम से, तो उसे भी यहीं पे प्रोवाइड करोगे कॉमा देके आगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे पास एक सर्विस है। जैसे ही आप इसे प्रोवाइडर्स में लिखोगे तो ये फर्स्ट सर्विस जो है आपको इंपोर्ट हो जाएगा सर्विसेज से। तो इसे यहाँ पर इंपोर्ट करके लेना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सर्विसेज में, यहाँ पर यूज करेंगे इंजेक्टेबल डेकोरेटर का। इंजेक्टेबल डेकोरेटर के अंदर हम जो की यहाँ पर यूज करें दैट इज प्रोवाइडिंग और रूट, यानी कि सारे रूट सिलेक्टर के अंदर हम इस सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हैं। और ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर कहाँ से आया है, तो ये इंपोर्ट हुआ है angular/core से। तो बस इतना हो गया। सो इट मीन्स अवर सर्विस हैज क्रिएटेड। अभी आपकी सर्विस जो है वो बन चुकी है। अभी इस सर्विस के अंदर आप क्या करना चाहते हो, मतलब क्या फंक्शनैलिटी बनाना चाहते हो आप, तो वो सब आप इस क्लास के अंदर लिख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेती हूँ, जैसे कि शो टेक्स्ट नाम का। ठीक है, और ये फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है सपोज हेलो आई एम होस्ट सर्विस, इस तरह से कुछ कंटेंट ये रिटर्न कर रहा है। अभी मैं चाहती हूँ कि जो भी सर्विस के अंदर हमने फंक्शनैलिटी बनाई है
इसे हम अपने हेडर कंपोनेंट के ऊपर दिखा सकें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका हेडर कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हेडर कंपोनेंट के ऊपर मतलब यहाँ पे ब्राउजर पे दिखे वो हेलो आई एम फर्स्ट सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सर्विसेज से जो डेटा है हमें वो लेके जाना पड़ेगा हेडर कंपोनेंट के टीएस फाइल के अंदर, और टीएस फाइल से फिर वो डेटा जाएगा आपके एचटीएमएल के पेज पे, और एचटीएमएल पे जाएगा मतलब ही आपको ब्राउजर पे भी वो डेटा डिस्प्ले होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि आगे जाके जब आप क्रड ऑपरेशन करोगे या कुछ भी करोगे तो आपको क्या करना होता है गाइस, सर्विस जो है वो बैकएंड के साथ हमारा कम्युनिकेशन करके देता है। यानी कि सपोज आपने बैकएंड से कोई भी एपीआई फेच की, उस एपीआई के अंदर आपको मिला सपोज कुछ डेटा, यानी कुछ एम्प्लॉय डेटा मिला उस एपीआई के जरिए आपको, और उस डेटा को अभी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट सेक्शन में कि जितने भी एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे आ चुका है उसे मैं अच्छे से टेबल में दिखा सकूं कॉन्टेक्ट सेक्शन में। तो सर्विस का काम होता है टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन बैकएंड टू अवर फ्रंट एंड, यानी कि बैकएंड से डेटा को लाके वो किस तरह से आपके ब्राउजर के ऊपर वो डिस्प्ले करता है, यानी बैकएंड और फ्रंट एंड का कम्युनिकेशन करने के लिए हम सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। अभी हमने डेटा फेच करना नहीं सीखा है, इसीलिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है, जो कि सपोज ये मेरे फंक्शन है जो मुझे बैकएंड से मिला है और जो मुझे मेरी वेबसाइट के एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया। तो मैंने आपको जैसे कि कहा कि सर्विसेज से आपको डेटा ले जाना पड़ेगा टीएस फाइल के अंदर। टीएस फाइल में यानी कौन से टीएस में जाना है आपको, अगर आप हेडर कंपोनेंट पे डिस्प्ले करना चाहते हो डेटा तो आपको हेडर कंपोनेंट के टीएस फाइल में जाना है। यहाँ पे हेडर कंपोनेंट की टीएस फाइल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको वो सर्विस डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट और कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि मैं वही नाम ले लेती हूँ, फर्स्ट ले लेती हूँ सपोज। यहाँ पे इस फर्स्ट के अंदर मैं स्टोर करना चाहती हूँ फर्स्ट सर्विस, लिख के एंटर करोगे ये फर्स्ट सर्विस देखो यहाँ पे भी इंपोर्ट हो जाएगा सर्विसेज से। मतलब अभी हेडर के अंदर ना फर्स्ट सर्विस इंपोर्ट हो चुका है, इट मीन्स कि इस फर्स्ट सर्विस के अंदर जितने भी फंक्शंस आपने लिखे होंगे वो सबको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये एक लाइन लिखनी है, जिस कंपोनेंट के अंदर भी आप अपनी सर्विस को दिखाना चाहते हो उस कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया कंस्ट्रक्टर। अभी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मुझे वो टेक्स्ट को दिखाना है। तो टेक्स्ट को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को यहाँ पे किसी एक नाम के अंदर या किसी एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। लाइक प्रिंट वर्ड नाम से मैंने सपोज एक वेरिएबल बनाया। इस प्रिंट वर्ड के अंदर मैं क्या करना चाहती हूँ कि इस फंक्शन को मैं प्रिंट वर्ड के अंदर स्टोर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो आप HTML के पेज पे डेटा दिखाते कैसे हो, आपको ये तो पता है ना। टीएस का डेटा अगर आप HTML के पेज पे दिखाना चाहते हो तो आप इंटरपोलेशन की हेल्प से दिखा सकते हो। तो इंटरपोलेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं एक वो प्रिंट वर्ड नाम का या कोई भी नाम का आप एक वेरिएबल बना लो, जिसके अंदर आप क्या स्टोर करना चाहते हो, इस फंक्शन को स्टोर करना चाहते हो। फर्स्ट सर्विस के अंदर जो फंक्शन बनाया है हमने शो टेक्स्ट नाम का, उसे दिखाना चाहते हो। बट हम यहाँ पे उस शो टेक्स्ट नाम के फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे ये लाइन लिखी है देखो कंस्ट्रक्टर की कि फर्स्ट सर्विस के अंदर के सारे फंक्शंस कहाँ पे आ चुके हैं, आपके फर्स्ट नाम के ऑब्जेक्ट में आ चुके हैं। यूजिंग दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे डॉट, जैसे ही आप दोगे तो देखो उस सर्विस के अंदर आपने ये फंक्शन लिखा है शो टेक्स्ट नाम का, तो ये अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बस इसे आपको सिलेक्ट करके लेना है। क्लियर है, तो ये शो टेक्स्ट को हमने यहाँ पे ले लिया बस, क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस भी आपको देना है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, यहाँ से पहले मैं सारे पेजेस को क्लोज कर देती हूँ। सी दिस इज अवर सर्विस, ये सर्विस है जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया शो टेक्स्ट नाम का, जो कि रिटर्न कर रहा है हेलो आई एम फर्स्ट सर्विस। इस सर्विस को मैं दिखाना चाहती हूँ हेडर के ऊपर, तो सबसे पहले हमें इस डेटा को ले आना पड़ेगा हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस में।
हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस में लाने के लिए वी हैव यूज कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, एक ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट नाम का जिसके अंदर इस सर्विस को हमने स्टोर किया। सर्विस हमारी फर्स्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है तो हमें उसे यूज करने के लिए फर्स्ट नाम का ही की यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने इस फंक्शन को जो है स्टोर कर लिया प्रिंट वर्ड नाम के वेरिएबल में। प्रिंट वर्ड इज इक्वल्स टू दिस डॉट फर्स्ट। सी देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन भी बना लिया ना, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन है शो टेक्स्ट नाम का, सपोज मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेती हूँ एडिशन नाम का। ठीक है, एडिशन नाम का फंक्शन, और यहाँ पे यूजिंग द पैरामीटर हम कोई वैल्यू पास कर लेते हैं num1 नंबर, कॉमा num2 नंबर। मतलब एक सर्विस के अंदर मल्टीपल फंक्शंस जो है आप बना सकते हो। ये फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है num1 प्लस num2 को। हाँ, अभी वैल्यूज को आप यहाँ से पास नहीं करोगे कि कौन से नंबर का एडिशन वगैरह करना है। फंक्शनलिटी मैंने बना लिया कि मुझे एडिशन का फंक्शन तैयार करना है। नाउ हम हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस में आ जाते हैं। देखो अभी यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ कि जितने भी फंक्शन है, अगर जो फंक्शन मुझे दिखाना है तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हम सबसे पहले। और यहाँ पे फर्स्ट डॉट, अभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे दो फंक्शन, क्योंकि आपकी फर्स्ट सर्विस के अंदर अभी आपके पास दो फंक्शनैलिटीज हैं। इन दोनों में से अभी आपको कौन से डिस्प्ले करनी है तो आप उसे सिलेक्ट करो। तो सपोज मुझे ये शो टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है तो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट सक्सेसफुली। नाउ एचटीएमएल के पेज पे आ जाते हैं, हेडर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पे मैं h1 या किसी भी एचटीएमएल के टैग में इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। किसे इंटरपोलेट करेंगे? ये प्रिंट वर्ड को दिखाना चाहते हैं ना हम यहाँ पे, तो ये प्रिंट वर्ड को यहाँ पे ले लेते हैं बस। सी, यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है हेलो आई एम फर्स्ट सर्विस। मतलब ये स्टेप्स क्या है कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि सर्विस के अंदर, ये सपोज आपकी फाइल है सर्विस नाम की। सर्विस जो है वो रिटर्न करती है कुछ भी फंक्शन, सपोज सर्विस रिटर्न फंक्शन, कोई भी फंक्शन रिटर्न करती है वो यहाँ पे। और अगर इस फंक्शन को हम किसी भी कंपोनेंट में दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले सर्विस से जो है वो डेटा जाएगा उस कंपोनेंट के टीएस फाइल में, जिस किसी कंपोनेंट के ऊपर आप उसे दिखाना चाहते हो तो हेडर के टीएस पेज पे जाएगा। और टीएस पेज पे जाने के बाद हम उसे ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं तो ब्राउजर पे दिखाने के लिए हमारे पास से वो डेटा एचटीएमएल के पेज पे जाएगा, यानी कि हेडर डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब ये सर्विस में डेटा कहाँ से आता है? तो ये बैकएंड से आता है डेटा, बट अभी तक हमने वो किया नहीं है इसीलिए हम खुद के नॉर्मल कुछ तो फंक्शंस बना रहे हैं। तो इतना कंसेप्ट आप क्लियर रखो कि सर्विस का यूज इसीलिए करते हैं हम ताकि सर्विस के अंदर की कोई भी फंक्शनैलिटी किसी भी कंपोनेंट पे दिखा सके। ठीक है, सो दिस इज डन। अभी एक काम कर लेते हैं हम, जैसे हमने हेडर कंपोनेंट बनाया वैसे एक और कंपोनेंट में बना के दिखा देती हूँ आप। nggc हेडर, और सपोज एक फुटर नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं। और फुटर के कंपोनेंट पे क्या करेंगे अभी हम, मैंने सर्विस में देखो एक और फंक्शन बना रखा है यहाँ पे एडिशन का। आपको जितनी फंक्शनैलिटी लिखनी है आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई सब्सट्रैक्शन दिखाना है किसी चीज का, सपोज सब्जेक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह मैथ्स हिंदी, जो भी आपको फंक्शन बनाना है। और ये फंक्शन करेगा मैथ्स माइनस, मैंने सब्सट्रैक्शन का बनाना चाहती हूँ इसीलिए मैंने ये माइनस का यूज किया। तो अभी आप देख सकते हो कि आपके फर्स्ट सर्विस के अंदर आपके पास तीन फंक्शन है, एक शो टेक्स्ट नाम का है, एक एडिशन का है और एक सब्सट्रैक्शन का है। अभी हमारे पास यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट बना है, हमारा फुटर क्रिएटेड है। तो इस फुटर कंपोनेंट को भी हम पहले तो इस सिलेक्टर का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में आके यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं उसे भी। ठीक है, इसे वापस से क्लोज करके एनजी सर्व कर लेते हैं, एनजी सर्व हाइफन ओ।
ठीक है, तो अभी आपका यहाँ पर ये तो हेडर सेक्शन हो गया, और अभी हमारा यहाँ पे फुटर वर्क्स मतलब फुटर भी हमारा लोड हो चुका है। सो सी आई हैव क्रिएटेड 3 फंक्शंस इन द सर्विस। अभी इसमें से कोई भी अगर फंक्शन मुझे फुटर कंपोनेंट पे दिखाना है, तो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, फुटर कंपोनेंट के टीएस फाइल में जाएंगे। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि वो सर्विस लानी है ना हमें यहाँ पे, ताकि सर्विस पहले लाएंगे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तभी तो सर्विस के अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकेंगे। तो सर्विस लाने के लिए कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्राइवेट, और यहाँ पे भी मैं फर्स्ट नाम दे सकती हूँ, यहाँ पर अगेन फर्स्ट सर्विस, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अभी ये सर्विस आ चुकी है फर्स्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यूजिंग दिस फर्स्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से मैं किसी भी फंक्शन का यूज यहाँ पे कर सकती हूँ। तो क्या करना है अभी हमें, अगर मुझे टेक्स्ट दिखाना है तो मैं टेक्स्ट दिखा सकती हूँ यहाँ पे, या फिर मैंने जो एडिशन का बनाया था ना फंक्शन, अगर मुझे एडिशन दिखानी है तो यहाँ पर हम एडिशन दिखाने के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे, सपोज शो एडिशन करके इस तरह से। ठीक है, शो एडिशन, और यहाँ पे इस फर्स्ट नाम के अंदर ये एडिशन का फंक्शन है हमारे पास। अभी यहाँ पे देखो एडिशन में आपको num1 num2 देने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर बनाया है ना num1 num2। तो पैरामीटर के अंदर यहाँ से वैल्यू मैं अभी पास कर देती हूँ, सपोज 45 और 5। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न कर रहा है, अभी एडिशन को रिटर्न कर रहा है। तो दिस डॉट फर्स्ट, फर्स्ट में से मुझे कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है, एडिशन का, तो एडिशन कर लिया। अब ये एडिशन जो होगा तो इसे भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं टोटल नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ, जिस टोटल के अंदर हम इसे स्टोर करेंगे। अब ये कैन नॉट फाइंड टोटल, यानी कहीं पे तो हमें इस टोटल को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो टोटल डेटा टाइप नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। या फिर इसे हम फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, टोटल नाम का वेरिएबल नहीं है ना हमारे पास, तो लेट टोटल डेटा टाइप नंबर। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल ले लिया टोटल, जिसके अंदर हम ये एडिशन को स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और क्या दिखाना चाहते हैं हम, टोटल दिखाना चाहते हैं बस। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सर्विस में बना लिया फंक्शन एडिशन का काम, यहाँ पर हमने टीएस में उस फंक्शन को भी लेके आए हम ऐड नाम से, वैल्यूज भी पास कर ली। अभी हम HTML पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी सिंपली यहाँ पर एक आप काम कर सकते हो कि बटन भी बना सकते हो, एक ऐड नाम का, कि एडिशन नाम का बटन बना लेते हो, और यहाँ पे क्लिक इवेंट की हेल्प से हम उस फंक्शन को बाइंड कर लेते हैं। कौन से फंक्शन को, ये शो ऐड नाम के फंक्शन को। तो यहाँ पे एक बटन आ गया एडिशन नाम का। अभी ये बटन एडिशन नाम का कहाँ पे बना है, आपके फुटर कंपोनेंट पे बना है। बट फुटर कंपोनेंट पे जैसे कि आप देख सकते हो कहीं पे भी आपके पास ऐड नाम का फंक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन नहीं बनाया है, तो ये ऐड नाम का फंक्शन कहाँ से आ गया, ये फर्स्ट में से। ये फर्स्ट के अंदर क्या है, ये फर्स्ट सर्विस स्टोर है, और इस फर्स्ट सर्विस के अंदर जितने भी फंक्शन है यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस। ऐड चाहिए या आपको सब्सट्रैक्शन का चाहिए तो सब्सट्रैक्शन का भी आप यहाँ पर रन कर सकते हो। मतलब सारी फंक्शनैलिटी अभी हम सर्विसेज में करके रखेंगे, और उनका यूज खाली हम अलग अलग कंपोनेंट पे करेंगे। तो अभी जैसे ही ऐड पे मैं क्लिक करूंगी तो ये 45 और ये 5, मतलब एडिशन आना चाहिए उसका यहाँ पे 50, इस तरह से। ठीक है, अभी अगर आप चाहते हो कि जो भी मैंने एडिशन का काम ये फुटर कंपोनेंट पे दिखाया है, सेम सर्विस मुझे हेडर कंपोनेंट में भी दिखानी है, या फिर हेडर में जो सर्विस आपने दिखाई है ये प्रिंट वर्ड नाम की, सेम सर्विस आपको फुटर में भी दिखानी है, तो भी आप यूज कर सकते हो। देखो, अगर फुटर के ऊपर भी आपको ये दिखाना है ना, हेलो आई एम फर्स्ट सर्विस, फुटर के ऊपर, तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे डॉट, यहाँ पे शो टेक्स्ट को लिखेंगे बस इस तरह से, और इस टेक्स्ट को इंटरपोलेट करके दिखाएंगे यहाँ पे फुटर में। इंटरपोलेशन के लिए आपको HTML का जो भी टैग यूज करना है वो यूज करो।
तो अभी आपके फुटर कंपोनेंट के ऊपर भी दिख रहा है हेलो आई एम फर्स्ट सर्विस, मींस दिस इज द वन सर्विस। ये एक सर्विस के अंदर मैंने लिखा शो टेक्स्ट नाम का फंक्शन, जिसे मैंने हेडर पे भी दिखा दिया, फुटर पे भी दिखा दिया, आप जितने कंपोनेंट पे चाहे दिखा सकते हो। ये एडिशन भी जो मैंने फुटर में परफॉर्म की है, इसे मैं हेडर में दिखाना चाहती हूँ तो हेडर में भी दिखा सकती हूँ, फुटर में चाहिए तो फुटर में भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस बनाने के लिए आपको एन जी जी एस लिखना है। सर्विस के लिए एन जी जी एस, जैसे कि कंपोनेंट के लिए आप एन जी जी सी लिखते हो, डायरेक्टिव के लिए एन जी डी लिखते हो, और पाइप के लिए पी लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे एस लिखना है फॉर द सर्विस। अब सर्विस कहाँ पे बनाना चाहते हैं? मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है, देखो सर्विस का, यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर मुझे सर्विस बनानी है। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा आपको, जैसे है वैसे, सर्विस बराबर स्लैश, उस फोल्डर के अंदर अभी कौन से नाम की सर्विस आप बनाना चाहते हो वो लिखो। तो सपोज इस फोल्डर के अंदर मुझे सेकंड नाम की सर्विस बनानी है, सेकंड लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अभी ये आपको दो फाइल्स क्रिएट करके देगा, एक सेकंड डॉट स्पेक डॉट टीएस, यानी वो टेक्सटिंग का फाइल रहेगा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, और एक सेकंड डॉट सर्विस डॉट टीएस। तो इसमें हमें काम करना है। अभी देखो ये सब आपको इंसर्ट करके मिला है ना पहले से, जो मैंने खुद से टाइप किया था, जो हमने फर्स्ट सर्विस बनाई थी। अब ये एक्सपोर्ट भी हो चुका है, इंपोर्ट भी हो चुका है, इंजेक्टेबल का यहाँ पर डेकोरेटर भी यूज कर लिया है इन्होंने। अभी हमें बस क्या करना है, सर्विस के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आप बनाना चाहते हो वो करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है सिंपली, अगर किसी वर्ड को प्रिंट करना है तो प्रिंट वर्ड नाम का फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे, जो रिटर्न में हम लोग लिख लेते हैं, सपोज हेलो आई एम सेकेंड सर्विस, इस तरह से कुछ लिखा हमने। अभी इस सर्विस को मैं दिखाना चाहती हूँ हेडर कंपोनेंट के ऊपर, किस सर्विस को? सेकेंड सर्विस को, ठीक है, हेडर के ऊपर। तो हेडर में आएंगे, हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस में आएंगे। यहाँ पर देखो पहले से ही आपके पास कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपने फर्स्ट सर्विस को ले रखा है, आपको सेकेंड सर्विस भी लानी है, तो इसी के आगे कॉमा देके अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे प्राइवेट, और यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट बना लो किसी भी नाम का, जिसमें हम स्टोर करेंगे वो सेकेंड सर्विस को। ठीक है, सेकेंड सर्विस, तो देखो ये भी इंपोर्ट हो गई, अभी यहाँ से सेकेंड सर्विस भी इंपोर्ट हो गई। कहाँ से इंपोर्ट हो गई? सर्विस नाम का जो मेरा फोल्डर है उधर से ये सेकेंड सर्विस आ चुकी है। सो नाउ अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं, तो अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी फंक्शन की लिख लेती हूँ या वेरिएबल बना लेते हैं शो टेक्स्ट नाम का, और यहाँ पर यूज करेंगे सेकेंड डॉट, उसके अंदर आपके पास एक ही फंक्शन है, प्रिंट वर्ड नाम का फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस देंगे। और इस शो टेक्स्ट को हम कहाँ पे दिखाएंगे? इस HTML के पेज पे दिखा लेते हैं, किसी भी टैग के अंदर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे शो कर सकते हो इंटरपोलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, अभी इसे वापस से एक बार रन करके देख लेते हैं। NG search -2। देखो दिख रही है यहाँ पे हेलो एंड सेकेंड सर्विस। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज के अंदर मल्टीपल सर्विसेज को बना सकते हो। बस उसे आपको शो करने के लिए क्या करना है, कंस्ट्रक्टर का यूज करना है। किसी भी कंपोनेंट में दिखाना चाहते हो तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उस सर्विस को आपको उस कंपोनेंट में पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर उस ऑब्जेक्ट के जरिए आप उस सर्विस के अंदर के सारे फंक्शंस का यूज कर सकते हो, जैसे हमने ये एडिशन का करके देखा वैसे ही। अभी हाँ, अगर आप एडिशन वगैरह करना चाहते हो, जैसे कि ये फर्स्ट सर्विस के अंदर हमने लिखा है फंक्शन, तो ये ऐड नाम का फंक्शन है। यहाँ से मैंने देखो कोई वैल्यूज वगैरह पास नहीं की है, तो वैल्यूज पास करने के लिए हम यहाँ पर
मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे बना लिया है, शो एडिशन करके। शो एडिशन के अंदर हम उसका एडिशन डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट डॉट ऐड नंबर पास किए मैंने, पैरामीटर दिए थे वहां पे, तो पैरामीटर के अंदर वैल्यू पास की हमने। अभी एडिशन दिखाने का कैसे, तो उसके लिए भी कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, जिसमें हम एडिशन को स्टोर करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे टोटल नाम का वेरिएबल लेके उसमें हमने वो एडिशन को परफॉर्म करके स्टोर किया और कंसोल में प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इस फंक्शन को हम इंटरपोलेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हमने इवेंट का यूज किया, ताकि बटन पे क्लिक करते ही हमारा वो एडिशन का जो फंक्शन है वो रन हो जाए। तो ये हो गया हमारा सर्विसेज का पार्ट।